हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदिश्री की क्लास में। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूं 15, 16, 17 3 दिनों का जबरदस्त धमाका। दोस्तों करंट, स्टैटिक, जीके, जीएस का एक अद्भुत मिश्रण सीरीज चल रही है और जबरदस्त रिस्पॉन्स उसमें आप सबका मिल रहा है। और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नागपट्टिनम से कांके सतुराई। नागपट्टिनम जो जगह पड़ती है तमिलनाडु से लेकर के कांके सतुराई जगह पड़ती है श्रीलंका तक, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नौका सेवा बोट सर्विस जो है शुरू कर दी गई है और बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है। और उसमें जो नौका हमारी जो बोट है उसका नाम है चेरिया पानी बोट है। और जो उसको कमांड करेंगे, जो चलाएंगे, उनका नाम है वीजू जॉर्ज कमांडर जो होंगे उसे कमांड करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये बोट सर्विस है, भारत ने शुरू करी है, जो कि नागपट्टिनम तमिलनाडु में है और श्रीलंका में जगह का नाम है काके सतुराई। दोस्तों श्रीलंका जो है जिसकी कैपिटल जयवर्धनेपुरम है, श्रीलंका के साथ भारत के दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होते हैं। एक का नाम मित्र शक्ति है और एक का नाम है सिलिनेक्स। ये दोनों युद्ध अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच में होते हैं। अभी एशिया कप हुआ था 2023 में, जो श्रीलंका और पाकिस्तान ने होस्ट किया था, जब भारत ने श्रीलंका को हराया था क्रिकेट में एशिया कप। अगला एशियन गेम हुआ था अभी, जो कि हांगझाओ चीन में हुआ था, जिसमें 2023 में जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट ने श्रीलंका महिला क्रिकेट को हरा करके गोल्ड जीता था। अगला दोस्तों हमने श्रीलंका को एक डॉर्नियर 228 विमान दिया है, डॉर्नियर 228 विमान। इसके साथ साथ दोस्तों श्रीलंका में 11 अक्टूबर 1987 को राजीव गांधी जी के द्वारा एक ऑपरेशन पवन चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था लिट्टे संगठन जो था श्रीलंका में उसे समाप्त करना। दोस्तों अगला श्रीलंका और भारत के बीच में एक पाक वाटर स्ट्रेट है, पाक जल संधि है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है तथा मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। वाटर स्ट्रेट है जो कि सेपरेट फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड कनेक्ट गल्फ ऑफ मन्नार टू बे ऑफ बंगाल। अगला दोस्तों श्रीलंका जो है, हमारे श्रीलंका के एक जगह पड़ती है तलिया मन्नार से लेकर के, और हमारे भारत में तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है धनुषकोडी। इन दोनों के बीच में एक पुल है जिसे आदम का पुल कहते हैं और इसे राम सेतु भी कहते हैं। आपने सुना होगा नल और नील जो थे, रामायण में देखा होगा, जिन्होंने दो पत्थर राम लिखे थे और पत्थर डाले थे समुद्र में, तो वही ये पुल है जो कि धनुषकोडी तमिलनाडु से लेकर के श्रीलंका में तलिया मन्नार तक है। दोस्तों श्रीलंका में एक वेदा जनजाति है, वेदा ट्राइब्स है, जो बहुत फेमस है, और श्रीलंका में सिहाली, तमिल और अंग्रेजी 3 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों श्रीलंका में हमने अभी पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज सेवा, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज सेवा जो है वो शुरू करी है, जिसका नाम है MV एक्सप्रेस। और दोस्तों अगला है पिथुरा थल्लागला जो है सबसे ऊंची चोटी श्रीलंका की। तो दोस्तों अभी नौका सेवा जो है हमने शुरू करी है और नौका से संबंधित 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले भारत में एक नौका दौड़ फेस्टिवल होता है, जो कि आपका वेम्बनाड झील में, जो कि केरला में होता है, उसके तट पे होता है। वेम्बनाड लेक जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी लैंगून झील है और उसी के तट पर एक बोट रेस होती है जिसे वल्लमकली फेस्टिवल कहते हैं, और उसमें जो जीत जाता है, विनर होता है, उसको नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। दोस्तों अगर मैं नाव की बात करूं तो विश्व की सबसे ऊंची ऐसी नदी जहां पे नाव चलती है, जहां पे नौका चल सकती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर्स हाईएस्ट नेविगेबल रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची नेविगेबल रिवर है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूं यहां पर कहां पर नाव चलती है ब्रह्मपुत्र में, तो वो दोस्तों असम में एक जगह पड़ती है सादिया, और सादिया से एक जगह पड़ती है धुबरी। इन दोनों के बीच में नाव चलती है और दोस्तों यहीं पर नेविगेबल, जिसे हम कहते हैं रूट बोलते हैं, और ये भारत का नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 भी है, जो 891 किलोमीटर है।
दोस्तों पहला ही क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें यहां पर आपने देखी। अब चलते दोस्तों दूसरा धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज टूर्नामेंट जो इटली में हुआ है, ये जीता है रौनक साधवानी ने। रौनक साधवानी जो नागपुर के हैं, उन्होंने टूर्नामेंट जीता है। और दोस्तों ये विश्व जूनियर टूर्नामेंट है शतरंज का। दोस्तों शतरंज में ग्रैंड मास्टर होते हैं और पहले ग्रैंड मास्टर थे, उनका नाम था विश्वनाथन आनंद, बहुत बड़ा नाम, जिनकी एक बायोग्राफी है माइंड मास्टर, और जिनको लाइटिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहते हैं विश्वनाथन आनंद, जिनकी आत्मकथा माइंड मास्टर है, और जिनको 1991, 1992 में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जो सबसे पहला था, जिसका नया नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है, जो लास्ट टाइम पे शरद कमल को मिला था, टेबल टेनिस से संबंधित है। दोस्तों अगर मैं बात करूं पहली महिला ग्रैंड मास्टर, उसका नाम है एस विजय लक्ष्मी। दोस्तों अभी शतरंज वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, 2023 चेस वर्ल्ड कप हुआ है, ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ है। बाकू में टूर्नामेंट हुआ है जिसमें मैग्नस कार्लसन ने हराया था प्रज्ञानंद भारत के खिलाड़ी को। प्रज्ञानंद जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, उनको हराया था कार्लसन ने, और कार्लसन कहां के हैं? नॉर्वे के हैं। दोस्तों वर्ल्ड चेस डे जो है, विश्व शतरंज दिवस जो है, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। चेस एकेडमी, शतरंज एकेडमी जो है, ये उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में है। दोस्तों 44th FIDE चेस ओलंपियाड, 44th FIDE चेस ओलंपियाड जो है 2022 वाला चेन्नई में हुआ था, जबकि 2024 वाला हंगरी बुडापेस्टा में होना है। दोस्तों FIDE की बात करूं मैं, जो शतरंज महासंघ है, फेडरेशन है आपका चेस का, वो 20 जुलाई 1924 को स्टैब्लिश हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड उसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, ये 2007 में बना था, और इसका अध्यक्ष जो है प्रियंक कानूनगो है चेयरमैन, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में स्थित है। तो आज दोस्तों अभी ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंट हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टोफर लक्सन, और ये न्यूजीलैंड के नए PM हैं, और ये बने हैं क्रिस हैपकिंस के स्थान पर। क्रिस हैपकिंस के स्थान पर न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड जो है, जिसकी खोज तस्मान के द्वारा की गई थी, लेकिन 1769 में इसको जेम्स कुक के द्वारा प्रमाणित रूप से खोजा गया था। दोस्तों 1931 में न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड से आजाद हुआ था। टोटल 23 आइलैंड है न्यूजीलैंड में दोस्तों, और न्यूजीलैंड में जो उत्तरी द्वीप है वह दक्षिणी द्वीप है, उसके बीच में कुक जल संधि है, कुक वाटर स्टेट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड को साउथ का ब्रिटेन कहा जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट कुक है, जो सबसे ऊंची चोटी है। कीवी जो है न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, और यहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑकलैंड जो है ये सबसे बड़ा नगर है, जबकि वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, और ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, साउथर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों कैटरबरी जो है न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को कहा जाता है, और एक नदी है वांगानुई नदी न्यूजीलैंड में। वांगानुई नदी जो है इसे न्यूजीलैंड की गंगा कहते हैं, और जो माओरी निवासी है ये यहाँ पर इनकी एक धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। अगला दोस्तों इसमें अभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सुना होगा दुनिया में अभी तक तो 7th कॉन्टिनेंट थे, लेकिन अभी हाल ही में
8वां महाद्वीप जो है, 8th कॉन्टिनेंट जो है, जिसका नाम है जेलैंडिया, ये खोजा गया है। और बहुत जल्दी आप 8 महाद्वीप पढ़ोगे, और जो जेलैंडिया है उसी पर न्यूजीलैंड स्थित है। ऐसा माना जा रहा है इसी महाद्वीप का भाग न्यूजीलैंड होगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी जेसिका आर्डन, ये वुमेन पीएम थी न्यूजीलैंड की, बहुत चर्चाओं में था। कोविड-19 को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश था उस समय। जेसिका आर्डन प्रधानमंत्री थी, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। इसने इस्तीफा दिया, फिर बने थे आपका क्रिस हैपकिंस, और अब क्रिस हैपकिंस की जगह में बन चुके लक्सन। दोस्तों, न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने डेमोक्रेसी अपनाई थी, लोकतंत्र अपनाया था, वोट देने का अधिकार दिया था। न्यूजीलैंड पहला देश है दोस्तों। अगला यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, बहुत बड़ी बड़ी नियुक्तियां मैंने लिखी हैं। जैसे पहला नाम है लूना डिसिल्वा, ये बड़ा नाम है, ये ब्राजील के राष्ट्रपति जो कि 2024 में G20 की अध्यक्षता करने वाला है ब्राजील। अगला दोस्तों जॉर्जियो मेलोनी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, अभी आपने देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा मोदी जी के साथ। ये इटली की प्रधानमंत्री है और पहली पीएम है, पहली महिला पीएम इटली की। अगला दोस्तों होनमारेट जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कंबोडिया के प्रेसिडेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों जस्टिन ट्रूडो, इनको तो सब जानते हैं, जस्टिन ट्रूडो, ये बहुत ज्यादा चर्चा में आजकल कनाडा चल रहा है कि खालिस्तान की, वहां पर बहुत ज्यादा खालिस्तान की मांग हो रही थी, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। अगला नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये तो आजकल रात दिन आपको न्यूज चैनल में दिख रहे होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, छाप लो जितना छाप सकते हो, फिर न ये दिन आएंगे न ये पल आएंगे, बस आज ठान लो, अभी करके दिखाना है और उस माँ के सपनों को पूरा करना है जो हजारों सपने लेकर उस राह का इंतजार कर रही है जो आपकी सफलता से होकर गुजरती है। बस अपने लिए नहीं तो माँ के आंसुओं के लिए, उनके सपनों के लिए, उनकी खुशियों के लिए आपको कुछ करके दिखाना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2028 लॉस एंजल्स पड़ता है अमेरिका में, यहां पे होने वाला है ओलंपिक। दोस्तों, मैं अगर ओलंपिक की बात करूं, 32वां ओलंपिक हुआ था टोक्यो में 2020 में, 33वां ओलंपिक हुआ था, होगा पेरिस में 2024 में, और 34वां होना है लॉस एंजल्स 2028 में। जबकि पहला जो हुआ था ओलंपिक वो हुआ था एथेंस में 1896 में। अब दोस्तों, अभी हाल ही में आपको मैंने पढ़ा रखा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अहम 141वीं बैठक हो रही है मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है और इसी मीटिंग में बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं कि जो 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक होंगे उसमें 5 खेलों को शामिल किया गया है। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज क्या है, क्रिकेट को पहली बार 2028 में, हालांकि एक बार क्रिकेट को शामिल किया जा चुका है, लेकिन क्रिकेट को शामिल किया जाएगा 2028 ओलंपिक में। इसके साथ स्क्वैश दूसरा खेल, तीसरा खेल है फ्लैग फुटबॉल, तीसरा खेल, चौथा खेल है लेक्रोस जिसे कहते हैं लेक्रोस, तीसरा, और चौथा बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, पांचवा। 1 2 3 4 5 खेलों को शामिल किया गया है और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं मीटिंग में बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। अगर दोस्तों मैं क्रिकेट की बात करूं तो 1900 की बात है जब क्रिकेट को पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन उस समय केवल टेस्ट मैच हुआ था एक, और उसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था। तो लगभग 128 सालों के बाद क्रिकेट को शामिल किया जाएगा ओलंपिक में। और आपको पता होगा हमारे ग्रेट विराट कोहली की फोटोज जो है उसमें क्रिकेट के रूप में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अभी चिन्हित की गई है। दोस्तों, अभी आपको बताओ एशियन गेम्स हुए थे, उसमें पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है जो 19th एशियन गेम हुए हैं, और उसमें हम दोनों मैच, क्योंकि T20 क्रिकेट मैच थे, हमारी महिलाओं ने भी पुरुषों ने भी गोल्ड वहां से लेकर आए थे।
तो दोस्तों अब अगर बात करूं 2028 में जो T20 क्रिकेट मैच है वो पुरुष और महिलाओं का दोनों का, पहले टेस्ट मैच था ना, अब T20 है दोस्तों, इस बार T20 मैच होंगे 2028 में। दोस्तों 2024 जो पेरिस में होने वाले हैं उसमें ब्रेक डांस को जो है शामिल किया गया है, लेकिन जो ब्रेक डांस है वो 2028 वाले में, लॉस एंजल्स वाले में नहीं होगा, वो खाली 2024 में होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं थॉमस बाक। जबकि मैंने आपको बताया था भारतीय ओलंपिक कमेटी जो है उसके जो हेड है, अध्यक्ष हैं, उनका नाम पीटी ऊषा है। 1927 में भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। दोस्तों अगर मैं कॉमनवेल्थ की बात करूं तो 1930 में पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था हैमिल्टन में, जबकि 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भारत जो था चौथे नंबर पे था और भारत को जो है टोटल 61 मेडल मिले थे और ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप 1 रैंक पे था। तो छाप लो दोस्तों, 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक क्रिकेट को शामिल किया गया है। इस बार बेसबॉल सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया है, स्क्वैश को शामिल किया गया है, फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया गया है और लेक क्रॉस को शामिल किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले ताबड़तोड़ क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्लोबल मैरीटाइम सम्मेलन, मतलब वैश्विक समुद्री सम्मेलन जो हो रहा है ये 2023 में, और ये होगा मुंबई में यह समुद्री सम्मेलन हो रहा है और ये देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से यहां पर बंदरगाहों में, किस तरह से समुद्रों में, किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डेवलप किया जाए, आयात निर्यात को विकसित किया जाए। दोस्तों अगर मैं समुद्र की बात करूं तो समुद्री संग्रहालय मैरीटाइम म्यूजियम जो है ये लोथल में स्थित है और इस समय हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट में यहां पर बोर्ड में मैंने लिखे हैं। G20 सम्मेलन 2023 भारत में मंडपम नामक जगह पर हुआ था। 5वां कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। 14वां मसाला सम्मेलन मुंबई में हुआ है। 5वां बांध सुरक्षा सम्मेलन जयपुर में हुआ है। जबकि P20 सम्मेलन G20 में जो टोटल 21 ग्रुप हैं, जिसमें कि 19 देश हैं और 2 संगठन हैं, 21 सदस्यों का ये जो P20 है उनके अध्यक्षों का एक सम्मेलन यशोभूमि दिल्ली में और SCO सम्मेलन भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वी झिझम इंटरनेशनल पोर्ट, बहुत फेमस है। वी झिझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो है ये अभी केरल में इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत हुई है चीन का एक जहाज आया, शिप आया है जिसका नाम है झेनहुआ 15। ये जहाज है, शिप है और ये चाइना का पहुंचा इस बंदरगाह में। दोस्तों अब कुछ पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लोथल बंदरगाह, दोस्तों ये लोथल बंदरगाह जहां समुद्री संग्रहालय बन चुका है, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। और जब भी लोथल की बात आती है तो आपको हमेशा 3 चीजें याद रखनी है। लोथल एक ऐसा बंदरगाह है दोस्तों जहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं और जहां पर सती प्रथा का उल्लेख मिला है। अब कभी कभी क्वेश्चन यह आ जाता है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किसमें है, तो एरन अभिलेख सुना होगा, भानुगुप्त का अभिलेख है जिसमें कि सती प्रथा का सबसे इंपॉर्टेंट उल्लेख है। और 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने हमेशा के लिए समाप्त किया था दोस्तों। तो लोथल गुजरात में पड़ता है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में ही पड़ता है, जिसे कांडला कहते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट मतलब यहाँ पर ज्वार भाटा की प्रक्रिया होती रहती है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी के पास है और कच्छ की खाड़ी जो है एशिया में सर्वाधिक ज्वार जो है वो कच्छ की खाड़ी में आते हैं।
और इसी के पास दोस्तों जामनगर है गुजरात में, जो ऑयल रिफाइनरी है, तेल परिशोधक कारखाना, और इसी के पास दोस्तों काकरापात जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। विश्व में सबसे ज्यादा जो दोस्तों ज्वार भाटा आते हैं फुंडी की खाड़ी में आते हैं, जो इंग्लिश चैनल के पास है दोस्तों। भृगु कच्छ ये भी गुजरात में बंदरगाह है। अगला दोस्तों मंगलोर कर्नाटक में पोर्ट है, मंगलोर ऑयल रिफाइनरी भी बहुत फेमस है। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में बंदरगाह है, और मुर्मुगोवा जो है गोवा में बंदरगाह है दोस्तों, ये पोर्ट है। और आपको बता दोस्तों बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए सागरमाला परियोजना आई थी, जबकि रोडों को आपस में जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना आई थी, और छोटे छोटे हेलीपैडों को विकसित करने के लिए उड़ान परियोजना आई थी। उड़ान हो गया छोटे हेलीपैड डेवलप, भारतमाला रोडों को डेवलप, और जो सागरमाला है ये बंदरगाहों को जोड़ना, कनेक्टिंग पोर्ट। अब आप तीनों योजना कब आई थी, आप फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि तीनों योजना कब आई थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 11वां जौहर कप 2023 जो है ये मलेशिया में होना है। जौहर कप ये हॉकी का एक टूर्नामेंट है दोस्तों, ये हॉकी का एक टूर्नामेंट है जो मलेशिया में होना है, और ये अंडर 21 है, जिनकी आयु 21 से कम होती है, वो पुरुषों का ये कप है और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। अब हॉकी की बात करूं दोस्तों, तो हॉकी को मैं एशियन गेम से जोड़ रहा हूं। एशियन गेम दोस्तों सबसे पहले 1951 दिल्ली में हुए थे, भारत में 2 बार हुए हैं, एक 1951 एक 1982। दोस्तों 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था, और 2022 में जो है हांगझाओ चीन में हुए हैं, जो 2023 में हुए 2022 वाला, और ये 19th थे। 2026 में जापान में होंगे दोस्तों एशियन गेम की बात होगी तो भारतीय पुरुष टीम ने जापान की पुरुष टीम को हरा करके गोल्ड जीता था, जबकि भारतीय महिला टीम ने जापान की महिला टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दोस्तों इसमें ध्वजवाहक जो थे उनका नाम था हरमनप्रीत, उद्घाटन में जो कैप्टन है हॉकी टीम के, और लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सर हैं दोस्तों। अगला नाम है समापन में जो ध्वजवाहक थे उनका नाम पी श्रीजेश, ये हॉकी टीम के दोस्तों ये गोलकीपर हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो दोस्तों वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे जो है ये 14 अक्टूबर एवं 13 मई को मनाया जाता है दोस्तों अगर बर्ड की बात करूं तो बर्ड एटलस जो है अभी केरल में लॉन्च हुआ है। स्पैरो डे गौरैया दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट दिवस है। और इसी दिन दोस्तों विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और आपको पता होगा इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स लॉन्च होता है, विश्व खुशहाली सूचकांक लॉन्च होता है, और इस बार हम खुशहाली में 126 रैंक पर हैं। दोस्तों अगला है स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, जबकि द फादर ऑफ बर्ड्स जनक कहा जाता है पक्षियों का सलीम अली को। अब दोस्तों सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है गोवा में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है। अगला दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग जो है पैराडाइज ऑफ द बर्ड जो है ये पित्ती आइलैंड है दोस्तों, जो लक्षद्वीप में स्थित है। दोस्तों लक्षद्वीप में पित्ती द्वीप है जो फेमस है दोस्तों, ये आपका पैराडाइज ऑफ द बर्ड्स कहलाता है। घाना पक्षी विहार आपको पता होगा, घाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, घाना पक्षी विहार जो है आपका राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय रोम एवं इटली में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 47 भी दोस्तों पोषण आहार, न्यूट्रिशन और फूड की बात करता है, जिसके अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि पोषण आहार की व्यवस्था की जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 15 अक्टूबर 1984 को एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के मानसेरा में स्थित है।
अगला की पॉइंट, तटीय सुरक्षा अभ्यास एक्सरसाइज जो है इसका नाम सागर कवच है दोस्तों, जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पूर्वी तट में हो रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट पे यह एक्सरसाइज होगा, जिसका नाम है सागर कवच एक्सरसाइज। दोस्तों तर्कस एक्सरसाइज, तर्कस युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ। यहां पे डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 1951, ये दोस्तों राष्ट्रपति के नाम से अवार्ड है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का जो होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सेना में दिया जाता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, और ये सबसे पहले 1951 में इंडियन नेवी को दिया गया था। 2023 में दोस्तों ये नागा बटालियन को दिया गया है, तिरी नागा जिसे कहते हैं, जिसकी स्थापना 2004 हल्द्वानी में हुआ है। इस साल 2023 में इस नागा बटालियन को सेना प्रमुख मनोज पांडे जी ने रानीखेत उत्तराखंड में ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है। दोस्तों राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया है सेना प्रमुख को, तो मनोज पांडे जी के द्वारा ये दिया गया है। तो आज ताबड़तोड़ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। कैसा लगा आपको आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? एग्जाम ओरिएंटेड है, आपसे उम्मीद है आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, आपसे उम्मीद है कि आप मन लगाकर तैयारी करोगे, क्योंकि आपने ठाना है कि आपने हर हाल में जीत का पताका फहराना है दोस्तों, और अब करके दिखाना है उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। तो दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले दिन। क्विज जो है दोस्तों ये क्विज कल से स्टार्ट होगी एक नए तरीके से। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।